न्यूज हैवी काफी वीकेंड रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में देख लीजिए, इतनी सारी जम के खबरें आई हैं। हमारे बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक इतनी सारी खबरें आई हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कहां से करें शुरुआत। बट एक बार जो आज की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, वो समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बंद हुए थे तब तो डाउ फ्यूचर्स पौने 200 ऑलमोस्ट 200 अंक ऊपर दिख रहे थे। हमारे बाजार इतने अच्छे मूड में थे, लग रहा है ग्लोबल बाउंस बैक आ सकता है। बट हुआ क्या ऐसा जो 500 अंक फिसला है डाउ सर? दीप, वही चिंताएं वही है, ले देकर वह महंगाई को लेकर चिंताएं बरकरार है, रिसेशन को लेकर चिंताएं बरकरार है, और पूरी तरह से अमेरिकी बाजार थोड़े से नर्वस हैं। सितंबर की तिमाही 20 साल की सबसे खराब, सितंबर का महीना 20 साल का सबसे खराब महीना रहा है 20 साल में, यानी 2002 में इतना खराब महीना था सितंबर का, उसके बाद अभी हुआ है। लगभग 9% डाउ फिसला है, और S&P 500 9% घटा है सितंबर के महीने में। न सिर्फ सितंबर का महीना खराब रहा है, बल्कि सितंबर की तिमाही भी लगातार तीसरी तिमाही ऐसी रही जब अमेरिकी बाजार नेगेटिव बंद हुए। अब भारतीय बाजारों को और अमेरिकी बाजारों को जो कोरिलेशन है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दीप। सितंबर की ये वाली जो तिमाही है, इसमें आप देखिए डाउ 0.7% नीचे घटकर बंद हुआ है, S&P 5.25% और नेस्डेक 4% घटा है। इसके विपरीत आप देखिए हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत ही बढ़िया, हम निफ्टी पर 8% बढ़े हैं और निफ्टी बैंक 15% बढ़ा है। सितंबर के महीने में भी हमारी हालत उतनी खराब नहीं, हम 3% ही निफ्टी पर घटे हैं, और बैंक निफ्टी पर भी 3% घटे हैं, जबकि अमेरिका 9% घटा है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार कितने बेहतर और कितने मजबूत हैं। सो ओवरऑल हमारे बाजारों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अमेरिकी बाजारों का लगातार इस तरह से खराब होना हमारी तेजी पर ब्रेक तो लगाता है। आप देखिए जैसे फ्राइडे को बढ़िया मूड में हम बंद हुए, एकदम डे हाई के नजदीक बंद हुए, ज्यादा नीचे नहीं, 101 पॉइंट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भले आई हो। बैंक निफ्टी तो आप अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद हुए हैं, लेकिन अब अचानक से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जहां 150-200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हो, वो 500 पॉइंट घट जाए। यानी कि 700 पॉइंट का एडजस्टमेंट तो आपको वो करना है। डाउ फ्यूचर ये तो ठीक है, अभी फ्लैट हो गए, नहीं तो 100-125 पॉइंट वो भी नीचे था। तो 700-800 पॉइंट की गिरावट को एडजस्ट करना अपने आप में मुश्किल काम है। सो हम अपने दम पर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर डाउ साथ न दे तो टिकना हमारे लिए मुश्किल है, ये जरूर संकेत है। बाकी चिंताएं वही की वही हैं। देखिए डॉलर इंडेक्स 113 के आसपास है, जो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो वही 4% के आसपास चल ही रहे हैं, वहाँ 0.4%, 3.8% है 10 साल वाले। और बाकी आपका कच्चा तेल वही 87-88 डॉलर के आसपास है, ठीक है, 85 के नीचे नहीं है, लेकिन 90 के ऊपर भी नहीं है। सो आई थिंक बाकी सब संकेत ठीक है दीप, लेकिन ग्लोबली थोड़ी सी चिंता की बात है, दिक्कत की बात है, और ढेर सारी खबरें भी ग्लोबल से आ रही हैं। एग्जैक्टली सर, उसी पर बात करनी, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई। एक पहले फ्राइडे की कर लेते हैं, फिर जो ओवर द वीकेंड चल रहा था वो भी जानना चाहूंगा। पुतिन साहब का बयान आया, एज एक्सपेक्टेड वो 4 हिस्से उन्होंने अपने कह दिए, पर साथ में पुतिन साहब ने शांति प्रस्ताव रखा है जो यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया। जरा ये समझाइए सर, ये क्या हुआ? ये तो मतलब ऐसा है कि मैं आपको कहूं कि दीप आपको ये चीज करनी है और आप ये मान लो तो अपनी दोस्ती, नहीं तो लड़ाई। आपको मालूम है कि अगर आप वो मानेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर वो तो उस शांति प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। देखिए पुतिन साहब ने कुछ अच्छा नहीं कहा, मतलब अगर हम ये सोच के बैठे थे कि कुछ अच्छा आ सकता है, तो रशिया से कुछ अच्छा तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन का 15% इलाका उनका हो चुका है। अब उस पर कोई भी अमेरिका, नेटो कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश करेगा, इवन यूक्रेन लेने की कोशिश करेगा, तो ये माना जाए कि वो हम पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने उसको अपना मान लिया। अब इसके साथ साथ जेलेंस्की साहब ने भी यही कहा कि भाई हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पुतिन से नहीं करेंगे। अब पुतिन से नहीं करोगे तो पुतिन की वाइफ से करेंगे, किससे करेंगे? मतलब करना तो है तो वही है ना, मतलब ये वही वाली बात है, जो बैठा कुर्सी पे उसी से करनी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये कि इनको रशिया का, इनको यूक्रेन का हिस्सा देना नहीं है, और उनको बातचीत करके कुछ सेटल करना नहीं है। इस बीच में उन्होंने नेटो की मेंबरशिप के लिए और यूक्रेन ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अमेरिका अपने हिसाब से जब तक स्टेटमेंट दे रहा है, तो जो एक उम्मीद थोड़ी बहुत भी अगर रही होगी लोगों में कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा मामला सुलझ सकता है, कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिल जाए, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। सो आई थिंक इन सब में जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया के लिए तो कुछ नया तो आना नहीं वाला है। परेशानी तो वो बनी हुई है, परेशानी बनी है। रशिया के लिए सर्दियां निकालना मुश्किल पड़ेगा भाई, अगर इस तरह। मैं इस वीकेंड पे वो गैस लीक वाला भी देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है।
मतलब कहाँ से गैस लीक वाला मामला, वो पाइपलाइन जो 3 जगह से लीक हो रही है, वो समझ में नहीं आता किस वजह से हो रही है, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है। तो आई थिंक दिक्कतें हैं ही, और ये दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही। तो आई थिंक रशिया के फ्रंट पर कोई भी अच्छी खबर तो नहीं आई ना। तो आप ये कह सकते हैं और बुरी नहीं है, आप मानना चाहें, मैं तो ये मानता हूँ और बुरी है, अच्छी तो नहीं है। और बुरी ही है। हाँ, बुरी है, क्योंकि अच्छा। पुतिन साहब ने अनाउंस ही कर दिया ना, ये 15% यूक्रेन में रहा है, ठीक कह है, दिया बिल्कुल। और उन्होंने साफ बोल दिया कि हमको बात ही नहीं करनी, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर अब लंबा गया, अब वापस नेक्स्ट ट्रिगर कब आएगा पता नहीं पता नहीं, वैसा। अब ये रहेगा हमारे साथ।